Hello children, myself Mamta Verma from Chemistry Department and today I will discuss about Riemann-Tiemann chemical reaction। इसमें क्या होता है, जो फिनॉल है, फिनॉल जो है सैलिसिल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं किसके प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में, और उसका प्रोटोनेशन करने के बाद हम देखते हैं मैकेनिज्म के थ्रू ये जो फिनॉल है वो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता कैसे है। अब यहाँ पर क्लोरोफॉर्म लिया जाता है, ये है क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CH को क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। अब क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लोरीन खींच लेते हैं, जिससे यहाँ पर जो H है वो प्रोटॉन के फॉर्म में इजीली निकल जाता है और इसको बेसिक मीडियम में इसका रिएक्शन कराया जाता है क्लोरोफॉर्म का। तो बेसिक मीडियम अब ये है हाइड्रोक्सिल आयन को एक H+ चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, जो कि कहाँ से मिल जाता है, क्लोरोफॉर्म से, क्योंकि क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और ईजिली इसके कारण यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ईजिली प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो इससे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है इस रिएक्शन से। अब क्या बन जाता है, कार्बिन। यहाँ पर 3 क्लोरीन है और ये जो H+ है, जो H है वो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है और खुद H+ के फॉर्म में निकल जाता है, जिससे कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और एक निगेटिव चार्ज आ जाते हैं। अब वही क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है या फिर बहुत अच्छा ये लिविंग ग्रुप है, जिससे क्लोरीन माइनस के फॉर्म में एक क्लोरीन जो है निकल जाता है और यहाँ पर क्या बनाता है, डाइक्लोरोकार्बिन। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होता है। ये एज अ लेविस एसिड वर्क करता है यहाँ पर इस रिएक्शन में। अब हमारा मेन जो कंपोनेंट है वो क्या है, फिनॉल। फिनॉल को बेसिक मीडियम में इसका ट्रीटमेंट कराया जाता है, इसका रिएक्शन कराया जाता है। अब ये बेस है, बेस को क्या चाहिए, एक प्रोटॉन चाहिए, कहाँ से मिलेगा, यहाँ से फिनॉल के H से। अब ये वाटर के फॉर्म में, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाता है, तो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर रेजोनेंस होगा, ऑक्सीजन पर जो निगेटिव चार्ज है वो इधर ट्रांसफ़र होगा और यहाँ जो बॉन्ड है वो इधर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाता है ऑर्थो फॉर्म में। अब यहाँ पर जो डाइक्लोरोकार्बिन है, डाइक्लोरोकार्बिन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4 एंड 2, 6। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर जो रेजोनेंस के थ्रू जो कंपाउंड बना हुआ है उससे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है, क्या बनेगा, यहाँ पर जो रिंग है उस पर डबल बॉन्ड O और ये सीधे इसके साथ बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाता है, CCl, यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है पहले से प्रेजेंस रहते हैं। उसके बाद जो ये क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज, अब इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए या फिर प्रोटॉन चाहिए। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस रिंग को स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 रिंग के अंदर 2 बॉन्ड हैं और इसको एक तीसरा डबल बॉन्ड चाहिए जिससे ये स्टेबलाइज होगा। तो स्टेबलाइज करने के लिए ये जो हाइड्रोजन है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए दे देते हैं और खुद प्रोटॉन के फॉर्म में इस कार्बन से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये C जो है H के साथ जुड़ जाएगा, Cl, और ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होके ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज के रूप में चला जाएगा। उसके बाद क्लोरीन जो है बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पर दोनों क्लोरीन जो है एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाते हैं। अब बाहर निकलेगा तो उसके जगह कोई ग्रुप जुड़ेगा, तो यहाँ इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराया जाता है। तो दोनों क्लोरीन जो है लिविंग ग्रुप, जो बेटर लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल जाता है और उसकी जगह 2 जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH है वो यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं। अब एक ही कंपाउंड पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा
समय तक रह नहीं पाते, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तुरंत ही वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये जो है बाहर निकल जाते हैं। तो क्या हुआ, OH और ये H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया, जिससे क्या बनेगा, CHO, एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड का एसिडिफिकेशन होता है, प्रोटोनेशन या फिर एसिडिफिकेशन, जिससे यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसको एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, जो यहाँ से इसको मिल जाता है और क्या होता है, क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। ये है रीमर टीमन केमिकल रिएक्शन। ठीक है।